हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक एल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हर साल। एक ना एक क्वेश्चन आता है फॉर योर सीटेट एग्जाम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डू यू हैव दस 20 minutes टू स्पेयर? अगर नहीं है तो ऑल द की पॉइंट्स विल नॉट बी डिस्कस। जल्दी जल्दी देख रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ बेयर 20 minutes। आई थिंक बिफोर 20 minutes भी नहीं होगा उससे पहले, बट बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो एक बात बोलना चाहती हूँ, हार्ड प्रिपरेशन इजी एग्जाम, इजी प्रिपरेशन हार्ड एग्जाम। अब सोच लो आप, है ना? डज इट मेक सेंस? तो मेक योर प्रिपरेशन तो गुड ताकि आपकी एग्जाम इजी हो जाए। अभी प्रिपरेशन में जल्दी जल्दी कर रहे हो, इजी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम हार्ड ही होगा। तो ऑलवेज लेट्स प्रिपेयर हार्ड सो दैट वी हैव एवरीथिंग एल्स इजी देयर, है ना? तो कमिंग टू व्हाट इज सोशल लर्निंग थियरी, उस वर्ड से ही हमें थोड़ा कुछ पता चलता है कि सोशल लर्निंग थियरी जो थियरी ऑफ लर्निंग है एंड social behavior which proposes that new behavior can be acquired by observing and imitating। जब मैं सोशल लर्निंग यानी सोसाइटी को देख के, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको देख के जो कुछ मैं सीखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ उनसे। अगर ये मैं हूँ, मैं इनको देखती हूँ, इनसे कुछ और सीखती हूँ, इनसे और ऑब्जर्व करती हूँ, शायद इमिटेट करूँगी। जैसे भी हो, मैं बिहेवियर एक्वायर करते हैं, वो पेरेंट्स हो, हमारा फैमिली हो, स्कूल हो, कहीं भी। Clear? And don't forget to purchase this book of mine and subscribe my video अगर आपको पसंद आया। And coming to social learning theory states, क्या स्टेट करता है? व्हाट डज इट स्टेट? लर्निंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या बोल रहा है कि लर्निंग जो कुछ होता है वो कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में अकर होता है प्योरली थ्रू ऑब्जर्विंग ईच अदर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ। अगर और डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट हो, कुछ भी ना हो, फिर भी लर्निंग हो जाता है। दैट्स व्हाट दिस सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा स्टेट्स। तो इनका कहना है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इफ़ यू आर एग्जाम ओरिएंटेड। देखो विकैरियस रीइंफोर्समेंट क्या है अभी बता देते हैं। दीज आर ऑल की पॉइंट्स, जो कुछ मैं डिस्कस करती हूँ ना, दे आर ऑल की पॉइंट्स एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी आ चुके होंगे। दैट्स ऑल दोज थिंग्स को लेके बहुत रिसर्च करने के बाद लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन इन्वेस्टेड टू मेक दिस पीपीटीज। ऐसा यूं ही नहीं आए, तो प्लीज़ पे अटेंशन, ताकि बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट। कुछ ना कुछ बना दूंगी तो 2-3 मिनट में भी सोशल लर्निंग थ्योरी यूं ही 4 बोल के जा सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। तो सोशल लर्निंग थ्योरी, हाँ, learning occurs through the observation of rewards and punishments, a process known as vicarious reinforcement। यानी लर्निंग अक्कर होता है जब हम अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं, उसके साथ अगर रिवॉर्ड्स को पसंद है तो वो कुछ और भी वही काम करने के लिए देखते हैं। पनिशमेंट्स देखेंगे तो वो काम करने के लिए डरते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज विकैरियस रीइंफोर्समेंट। मैं बता देती हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन। एंड ऑब्जर्वर behavior can also be affected by the positive और negative concept। यानी जो कुछ एक काम कर किसी और को देखता है, अगर एग्जाम्पल ले लेंगे, मैं हूँ यहाँ पे, व्हेन आई सी माई चाइल्ड, मेरे बच्चा प्लेइंग विद सैंड, मैं कुछ नहीं बोलती, हाथ नहीं धोता, मैं कुछ, तो ही विल कंटिन्यू दैट। वो बिहेवियर हैबिट भी हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब भी वो खेलने के बाद अगर वो फिंगर्स मुंह में रख रहा है, मैं उसको डांटूंगी और आई विल इंश्योर दैट खेलने के बाद इमीडिएटली जाके वॉश कर उसका हाथ धो लेंगे। तो वो ही विल लर्न दैट, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आराम से बैठ के बेटा ऐसा। देर डिफरेंट सिचुएशंस यार। अच्छा, पॉजिटिव फीलिंग्स है तो वही, व्हेन आई से वेरी स्वीटली हैंड वॉश कर लेना, वेरी गुड, और एक चॉकलेट दे दूंगी हैंड वॉश होने के बाद, तो ही विल मेक दैट एज अ पॉजिटिव हैबिट, है ना? तो अगर यूं ही छोड़ दिया या इग्नोर कर दिया तो शायद वही दैट बिकम्स अ नेगेटिव सीक्वेंस। यहाँ नेगेटिविटी नहीं है यहाँ के एग्जाम्पल पे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू कैन मॉडल द बिहेवियर। और बट वी व्हाट वी हैपन, जो कुछ हम देखते हैं, वॉच करते हैं, दैट व्हाट हैपन्स अकॉर्डिंगली हम वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज विकैरियस एनवायरनमेंट।
ओके। तो सोशल लर्निंग थ्योरी और क्या स्टेट करती है, व्हेन अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज रिवॉर्डेड रेगुलरली इट विल मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू परसिस्ट, है ना। जो बिहेवियर रिवॉर्ड में होता है तो वो कंटिन्यू करेंगे, जो नहीं है वो पनिश होते हैं वो हम नहीं करने के लिए देखते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल बिहेवियरल थ्योरीज इन विच बिहेवियर इज लर्न मेनली बाय रीइंफोर्समेंट्स बाय प्लेसिंग एम्फोसिस ऑन इम्पॉर्टेंट रोल्स, है ना। तो ये क्या है, रीइंफोर्समेंट के ऊपर जो जो थ्योरीज है उनको देख के ही ये थ्योरी भी आ गया। तो लर्निंग क्या होती है यहाँ पे, ये लर्निंग जो कुछ है दिस इज़ अ मिक्सचर, ये इन्फ्लुएंस बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ फैक्टर्स में हर एक दूसरों को देख के हम जो कुछ सीखते हैं। सो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट दे केम अप विद डिफरेंट थियोरीज, क्योंकि लर्निंग एक वेरी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, हाउ वाई कैसे सीखते हैं, राइट। तो वन सर्च पर्सन जो इसके ऊपर जो लर्निंग के बारे में ही वांटेड टू कम अप विद अ थियरी, उनका थियरी है सोशल लर्निंग थियरी। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग, तीन चीज़ होते हैं। फिर से दोहराती हूँ, एल्बर्ट बंडूर ने क्या कहा, सोशल लर्निंग थियरी, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोटेड डाउन। देखो, ये जो तीन दिस एग्ज़ाम में ये ऑप्शंस देते हैं और दूसरा और भी देते हैं, तो यू शुड नो कि ऐसे क्वेश्चंस और कुछ और देते हैं ऑप्शन, ए बी सी और ए बी सी डी एंड ए बी एंड नन, ऐसे ऑप्शंस है ना, ऐसे देते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में व्हाट आर द थ्री थिंग्स, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, दे प्ले अ प्राइमरी रोल इन द प्रोसेस। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होती हैं फॉर बिहेवियरल थीरीज, ओके। तो हम ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं, मॉडलिंग भी होता है, वो सब आज देखेंगे। तो ये हमारे फंक्शंस देखेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी का। तो एज पर Bandura, he believed that direct reinforcement could not account for all, हर जगह में there is a type of learning होता है बच्चों में in this world, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते, डायरेक्ट reinforcement से सब कुछ नहीं हो सकता, टाइप ऑफ लर्निंग नहीं हो सकती है। इससे क्या पता चल रहा है हमें, बांडुरा सोशल लर्निंग की प्रॉब्लम, लर्निंग कैन ऑल्सो अकर सिंपली बाय ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों को देखते देखते ही हम सीख जा सकते हैं, ओके। की कॉन्सेप्ट्स क्या होती है, पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेंटल स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग, लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू अ चेंज इन। तो एक और बात आपको याद रखना है कि लर्निंग ऐसा नहीं कि देखने से ही मैं सब कुछ सीख जाती हूँ, नहीं। मेरा बिहेवियर, सिर्फ सीखने से मेरा बिहेवियर चेंज होने की ज़रूरत नहीं है ना। लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू अ चेंज इन बिहेवियर, मेरा बिहेवियर वैसे की वैसे ही हो सकती है, बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन समटाइम्स वी डोंट वांट टू चेंज। प्रोबेबली मुझे योगा आता है लेकिन मैं करती नहीं हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नो दिस नो चेंज इन द बिहेवियर। आई माइट नो योगा, आई माइट नो मेडिटेशन, नहीं कर रहे हैं तो यूजलेस हो जाएगा ना। सो दैट इज़ अ वे। तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस फॉर सोशल लर्निंग थ्योरी। तो अगर आप पूछ रहे हो कोई सोशल लर्निंग थ्योरी कौन से एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। It is top. It is to help researchers understand how various feelings might be transmitted to observation learning. So social learning theory can also be used to teach people positive behaviors. Application क्या है? To teach positive behaviors. अगर negative का भी वो भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, है ना। रिसर्चर्स क्या करते हैं, दे यूज सोशल लर्निंग थियोरी को क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, उनको देख के भी दे ट्राई टू कम अप विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थियरीज कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑल दैट। कि हमें क्या समझ में आना चाहिए अभी, we should understand that Bandura social theory has an important implication in the field of it. Social learning theory has very high impact on फील्ड ऑफ एजुकेशन में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, टीचर्स, पेरेंट्स, दिस इज अ थियरी दैट हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, राइट। एंड क्लासरूम स्ट्रेटजीज में भी ये हेल्पफुल होता है टीचर्स को, बच्चों को कैसे मोल्ड करने के लिए, ऑल दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। और वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ये थियरी वर्क करता है, राइट। तो एल्बर्ट बर्नू केम अप विद टू इम्पॉर्टेंट आइडियाज उनका,
बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो इनका कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये भी नोट कर लो, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय होम, एल्बर्ट बंडूरा। ओके, मीडिएटिंग प्रोसेस, ये भी एल्बर्ट बंडूरा। इट मीडिएटिंग प्रोसेस क्या है वो भी मैंने बता देती हूँ। सी एंड कमिंग टू Albert Bandura, he was the one he did an experiment on children. Bob doll experiment एक कुछ है, लेंथी एक्सपेरिमेंट, अभी हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट इंडिविजुअल्स यहाँ पे क्या है ना, इंडिविजुअल्स आर ऑब्जर्व्ड एज मॉडल्स इन सोसाइटी, चिल्ड्रन, या through that experiment he came up with all these concepts। और हाँ, इंडिविजुअल्स दैट आर ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड मॉडल्स। यानी देखो बच्चे हैं बहुत सारे, अगर आप देख रहे हो स्पाइडरमैन, वो मैन, बहुत कुछ सीरियल्स आते हैं ना, कार्टून कैरेक्टर्स, वो बच्चे क्या देखते हैं, उसको देख 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 के दे ऑल्सो वांट टू बी लाइक दैट, दे वांट टू बी दैट मॉडल। इन सोसाइटी चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस बाय सो मच, वो सिर्फ टीवी का ही नहीं हो, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, क्लासमेट्स, टेलीविजन, इंटरनेट, जो कुछ आप देखो, अगर वो आपके मन को पसंद आ रहा है तो यू वांट टू इमिटेट देम, so they become your model। okay, models are examples of behavior to observe, and then you are trying, model कब होता है, when you are trying to imitate them, है ना। तो children pay attention to some of the people, तो उनके लिए ये लोग मॉडल्स होते हैं, एंड कन्वर्ट दे बिहेवियर। दूसरों को देखो, बाल में हाथ रखना या स्टाइल कुछ, यू नो, अगर रजनीकांत का देख लो आप, जैसे वो कूलिंग ग्लासेस ऐसे यू नो एयर में लगा के लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो जिनको वो मॉडल हो जाते हैं, नाउ ही बिकम्स अ मॉडल फॉर दैट एक्शन। तो जो लोग उनको देख के वो आदत कर लेते हैं, यू नो, कन्वर्ट their बिहेवियर इन दैट वे, then you can say उनका मॉडल रजनीकांत है, right? So they may be do regardless of whether the behavior is age appropriate or gender appropriate, ये सब होता है। And we can see that children are more likely to attend and imitate those people in perceives as similar to itself। So if an individual imitates a model behavior and the consequences are rewarding, the individual is likely to continue performing the behavior। जैसे मैं बोल रही थी रजनीकांत जी का, तो अगर सब लोग वाह 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 बोलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, सब लोग क्या फालतू काम कर रहे हो बोलेंगे तो छोड़ देंगे, सिंपल, है ना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड reinforcement जो कुछ होता है can be external or internal and can be positive or negatively। if a child wants approval from parents or peers, this approval is an external। देखो reinforcement क्या होती है, वो एक्सटर्नल हो सकती है या इंटरनल, यानी अगर उसको पेरेंट्स सब लोग अच्छे उनको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ गुड reinforcement। और सब अप्रूव कर रहे हैं तो a child will behave in a way he believes that each have become, वो जो डिजायर है, if it is approved, no, it's a kind of reinforcement for him। ओके, एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, अगर कोई, यू नो, ऑल दोस थिंग्स हैपन। So positive reinforcement or negative reinforcement will have little impact based on reinforcement aspect। So if the reinforcement offered externally does not match with individual needs, reinforcement can be positive or negative, but the important factor is that it will usually lead to a change in देखो ये क्या, what does that mean? अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव बहुत लेस इम्पैक्ट होती है बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल, इफ इज इंटरनली मोटिवेटेड नहीं, ये सब की बात भी होती है। वो बच्चों में या व्यक्ति में, दोज द पर्सन में, वो बिहेवियर चेंज के लिए ये हेल्प करते हैं। ओके, एंड होप मॉडलिंग बिहेवियर, मैंने जैसे कहा, पर्सन लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडल्स बिहेवियर, देन यू कैन सी दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ओके, विकैरियस एनवायरनमेंट क्या है वो भी देख चुके हैं हम, अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो, सो नथिंग, नो नीड टू गो अबाउट दैट। एक एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू, आइडेंटिफाई अकर्स, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी। सो हाँ, सम मोर की पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे before we move on to Bandura's 4 principles of social learning। The term identification used by social learning theory is a Freudian term related to the ODPS complex। Fred, you know, Fred, ID, ego,
अल्टर ईगो, ये सब याद है ना सिगमंड फ्रेड का। तो दिस टर्म जो कुछ है सोशल लर्निंग थ्योरी, इट इज सिमिलर टू फ्रेड्स ओडीपीएक्स कॉम्प्लेक्स। ओके, तो दैट इज वन थिंग इनके बारे में। आई जस्ट गेव यू सम इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट यू कैन रीड इट आउट। और कमिंग टू द की पॉइंट्स, मीडिएशनल प्रोसेस क्या होती है। ये मीडिएशन प्रोसेस, बंडूरा बिलीव्स दैट ह्यूमंस आर एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस। तो उनका कहना है कि ह्यूमंस बहुत एक्टिव होते हैं एंड इंफॉर्मेशन को बहुत फटाफट प्रोसेस कर लेते हैं। एंड दैट हैज़ एन बिट एंड इट हैज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन उनका बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग कैन नॉट अकर अनलेस कॉग्निटिव प्रोसेस आर एट वर्क, दिस इज व्हाट स्किनर ने कहा, इजंट इट। अगर मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, अगर मेरे कॉग्निटिव का प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, तो ये सब होगा क्या, मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा क्या? नो, राइट। So that is it. And last but not the least, therefore individuals do not automatically observe the behavior of a model and imitate it. There is some thought prior to imitation and the consideration is called media. तो ये जो thought process होती है दिमाग के पीछे, something related to cognitive, that process makes you to imitate others. यूं ही आप imitate थोड़ी ना करोगे। दिस अकर्स बिटवीन ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, वो ऑब्जर्वेशन वो स्टिमुलेट करता है एंड इमिटेशन इज इट और नॉट इज द रिस्पॉन्स, आपका रेस्पॉन्स होगा। गॉट इट, क्लियर है यहाँ पे। सी ऑब्जर्वेशन, कोई किसी और का बिहेवियर स्टिमुलेटिंग यू कि आप भी उनकी तरह इमिटेट करें। सो वो ऑल दिस प्रोसेस इज हैपनिंग कहाँ, आपके दिमाग में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मीडिएशन प्रोसेस, जहाँ दिमाग इज ऑल्सो योर कॉग्निटिव प्रोसेस भी काम कर रहा है अंडर करंट। Okay, now let's see the four principles of Bandura. The four are attention, retention, reproduction and motivation. क्या है ये? तो I'll tell you very quickly. Attention क्या है? Can we learn a task without focus? No. बिना attention के कुछ भी नहीं सीखते. Okay. When we see something which is new and interesting, we are more likely to pay focus on it. Attention होता है. So this is one of the key process. अगर mediation process जो कुछ होता है, there are four principles of learning. First is attention. Okay. Uh, uh, for a behavior to be imitated, it has to be actually grab our attention. अगर मुझे इमिटेट करना है, पहले इट शुड अट्रैक्ट मी ना, मेरे अटेंशन को ड्रॉ करना है, तभी मैं सोचूंगी। सभी वैसे नो, इफ इट इज रियली नॉट वर्थी ऑफ अटेंशन, हम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सोचते हैं, राइट। अगर पसंद आया तो, इफ इट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट इज रिटेंशन। तो रिटेंशन वो होती है जो हमारे मेमोरी में स्टोर इन, दैट मीन्स वी विल नॉट ट्राई टू फॉरगेट इट, वी रिमेंबर दैट, रिटेन करते हैं। वी टेंड टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन लेटर व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। यानी जब रिटेंशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लर्निंग, जहाँ यू नो जब हम बोल रहे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, रिटेंशन इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट। इट्स एन एक्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिमेंबरिंग। सिंपल एक ही टर्म में बता सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिमेम्बरिंग। बिहेवियर में भी नोटिस्ड, बट इज इट नॉट ऑलवेज रिमेम्बर्ड, विच ऑब्वियसली प्रिवेंट्स इमिटेशन। तो यानी रिटेंशन, जो कुछ आपको पसंद है वो रिटेन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट मच ऑफ सोशल लर्निंग इज नॉट इमीडिएट। सोशल लर्निंग इमीडिएट नहीं होते, धीरे 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 द बिहेवियर गेट्स एक्वायर्ड। ओके, एक टाइम पे देख से ही ऐसा नहीं होता, जनरली देखते देखते वी ट्राई टू गेट इन टू दैट। और नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ये क्या होती है रिप्रोडक्शन? इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन, यानी बिहेवियर, स्किल्स, नॉलेज एंड रिक्वायर्ड। So reproduction can be defined as the ability to perform the behavior that models have just demonstrated. And जैसे हम रियल देखो, imagine the scenario of a pregnant woman in her ninth month watching a relay of running race. She may appreciate the skill, that is a desirable one, but she will not attempt to imitate it because her physicality cannot do it, isn't it? वो थोड़ी ना ऐसे running कर पाएगी। So that is also one thing. And last but not the least, motivation factor. In order to do anything, हमें motivate होना बहुत ज़रूरी होती है। The reward and punishment also has an impact on our motivation.
हम विकैरियस रीइंफोर्समेंट जैसे मैं बोल रही थी पहले भी, so that has a lot of impact. So all this is applied to education, no doubt. If children see and experience positive consequences for a particular type of behavior, बच्चे क्या करते हैं, वो रिपीट करने के लिए सोचते हैं द बिहेवियर। अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो नहीं करते। सो वी कॉल दिस एज सोशल मॉडलिंग, है ना। बहुत पावरफुल मॉडल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। So we have to take care of all these things, and that's all for today, my dear friends. All clear about Albert Bandura एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो ऑन मॉडलिंग के ऊपर आ सकते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इनके ऊपर, नो। एग्जाम्पल अगर आपका पेपर 2 है तो उसके ऊपर आप विद एन एग्जाम्पल ऑफ सम स्टूडेंट ऐसे दे सकते हैं। नहीं तो पेपर 1 है तो सीधा स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाता है। Okay, so that's all for today. Thank you so much for joining me and love you all. And दोस्तों, ये मेरा बुक है, ई कॉपी इज इवन नाउ अवेलेबल लॉकडाउन के बाद। द बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द स्टोर्स, सो डोंट फॉरगेट टू परचेज इट। एंड हाँ, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, गिवन बिलो फॉर ऑल द डिटेल्स। ये बुक को अगर आप पूछोगे टू मेक अ वीडियो एंड सजेस्ट अ बुक फॉर CDP, आई विल ओनली सजेस्ट माई बुक प्राउडली। इतना क्यों? यूं ही नहीं, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ 2 years ऑफ हार्ड वर्क, जो 5-6 बुक्स बहुत रिसर्च करने के बाद this has been come into limelight. So yeah, this is a one stop solution for all. Thank you so much for joining me. Take care. Love you all. Bye bye.